फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सत्यम की कक्षा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएचयू में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है, उसकी फ़ी कितनी होती है, हॉस्टल का माहौल कैसा है, कितने बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है, या फिर आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, क्या इंटायरली हॉस्टल अलॉटमेंट सिर्फ आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है या फिर डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होती है। तो इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएचयू में ऑलमोस्ट 50 to 55% बॉयज़ को हॉस्टल अलॉट हो जाता है और ऑलमोस्ट 70% गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट हो जाता है। मैं बता दूं कि बॉयज़ को जो है राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल जो है वो बॉयज़ को अलॉट होता है और गर्ल्स को न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल या फिर गंगा गर्ल्स हॉस्टल जो कि त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में आता है वो अलॉट होता है। वहीं मैं अगर फ़ी की बात करूं तो बॉयज़ को हॉस्टल फ़ी लगता है 4875 रुपये, 4875 रुपीज़, जिसमें कि 2000 रुपीज़ जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जब वो हॉस्टल लीव करते हैं वो उनको वापस उस टाइम पे मिल जाता है, और 2875 रुपीज़ जो है उनकी हॉस्टल फ़ी होती है। ठीक है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो उनका 500 रुपीज़ बॉयज़ से एक्स्ट्रा फ़ी होता है, उन्हें 3375 यानी 3,375 रुपीज़ उन्हें पे करना होता है, और इनिशियली उन्हें 5375 रुपये पे करना होता है, उनका भी 2000 रुपीज़ डिपॉजिट होता है। न्यू पीजी जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, उसमें ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर हॉस्टल की फ़ी है। तो ये जो मैंने फ़ी आपको बताया 2875, 3375, ये सारी जो फ़ी है ये सेमेस्टर वाइज है ना। अब रही बात, बॉयज़ को 27 रूम्स यानी 54 सीट्स हॉस्टल अलॉट होती है, और हॉस्टल्स जो होती है ये इस बेसिस पे नहीं मिलती है कि सिर्फ आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगी। आपके मार्क्स के साथ साथ आपका जो घर का डिस्टेंस है वो बीएचयू से कितना ज़्यादा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेम गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि हॉस्टल में जो है ना ओबीसी कोटा नहीं लगता है। ओबीसी और जनरल को जनरल कंसीडर किया जाता है, वहीं एससी और एसटी कोटा लगता है हॉस्टल में। अब दूसरी बात, कमरे कैसे होते हैं, तो मैं बता दूं कि हॉस्टल जो है वो काफ़ी आपका जो हवादार है हॉस्टल, काफ़ी हर रूम में एक खिड़की है जिससे प्रॉपर आपको हवा आएगी, और रूम की साइज़ जो है ऑलमोस्ट 10x10 की होती है। उसमें 2 आपको तख्त यानी चौकी मिलती है, 2 टेबल मिलते हैं, 2 चेयर मिलते हैं, एक पंखा मिलता है, और एक साइड में ही कबर्ड मिलता है जो आपको शेयर करना होगा अपने पार्टनर के साथ। दूसरी बात कि मेस के चार्जेस क्या होते हैं। बॉयज़ वाले में मेस के चार्जेस ये हैं कि 55 रुपीज़ पर मील, वेज मील अगर आप खाते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर कुछ स्पेशल खाते हैं उस दिन तो 80 रुपये पर प्लेट आता है। वहीं नॉनवेज वगैरह का भी 80-100 रुपीज़ वेरी करता है कि उस दिन क्या बना है, तो आप जैसा जैसा खाएंगे या फिर आप जितना मील कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से आपका बनता है। वहीं गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स का 3750 रुपीज़ मेस का बिल होता है, और 200 रुपीज़ जो उनका सर्विंग चार्जेस होता है, तो गर्ल्स का ऑलमोस्ट 3950 रुपीज़ लग जाता है। तो इस तरह से होता है, और गर्ल्स मैक्स टू मैक्स आप 1 वीक के लिए ही अपना मेस ऑफ कर रख सकते हैं, बाकी आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको मेस खाना ही पड़ेगा, मेस लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएचयू में आके पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल लाइफ एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीएचयू में रह करके पढ़ने का, और आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, आप नेटवर्क बनाते हैं एक दूसरे से, आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनको, और आपकी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और आप जो बॉन्ड शेयर करते हैं, फ्रेंड्स ट्रस्ट में, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको बीएचयू ऐसे इंस्टीट्यूशन में ही आकर के मिलता है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।